गाइस ये तो आप सभी को पता है क्या है। दिस इज द Vivo X200 Pro। मैंने काफ़ी टाइम यूज़ किया है इसको, ऑल बिकॉज ऑफ इस फ़ोन का कैमरा। और X सीरीज़ का कैमरा आपको पता है Vivo का हमेशा नेक्स्ट लेवल एकदम सॉलिड रहता है। और अभी हमारे पास में आ गया है ये Vivo X300 Pro। आज इसी को अनबॉक्स करते हैं, पता लगाते हैं कि कैसा है ये फ़ोन और इसका कैमरा इस X200 Pro से, और कैसे अपग्रेड हमको देता है इन टर्म्स ऑफ कंप्लीट फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी एक्सपीरियंस, इनफैक्ट ओरिजिन ओएस के साथ में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। So guys, box is exactly same as any other Vivo because ऐसा ही पैकेजिंग है X सीरीज़ का। सबसे पहले हमारे पास में ये फ़ोन रखा है, मैं बोलूँगा थोड़ा सा स्टाइल चेंज हो गया है। दिस गिव्स मी द अल्ट्रा वाली वाइब वीवो की, थोड़ा सा काफ़ी बॉक्सी डिज़ाइन हो गया है विद दिस कैमरा। लगता है भैया सॉलिड कैमरा है। इसके अलावा अगर दोस्तों बॉक्स में हमारे पास में अगर बात करते हैं कंटेंट्स की, ऑफ कोर्स वी हैव अ बेसिक केस, देन 90 वॉट्स का एक चार्जर हमारे पास में है, और फिर यहाँ पे है USB A to C केबल अलॉन्ग विद द सिम टूल। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देखो ये सब बातें तो होती रहेंगी, जो मेन मुद्दा है वो है इसका कि कैमरा में क्या अपग्रेड किया है वीवो ने, बिकॉज X सीरीज़ एकदम गेम चेंजर है। तो एक बार यू हैव अ क्लोजर लुक, फिर हम देखते हैं कि कैसा है ये फ़ोन और ओवरऑल experience of using this latest flagship Vivo की तरफ से। So guys, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मतलब आपने देख ही लिया है खैर फ़ोन को, और एक झलक आपको मिल चुकी है अबाउट व्हाट टू एक्सपेक्ट अप क्लोज। मतलब देखो ये चीज़ एकदम क्लियर हो गई है कि ये पता चल जाता है कि दिस इज़ अ कैमरा सेंट्रिक स्मार्टफोन, जो कि है भी। अब ओवरऑल अगर हम एक बार कैमरा के अलावा बात कर लेते हैं तो दिस डेफिनेटली इज़ अ फ्लैगशिप फ़ोन। मतलब आपको दोस्तों जो स्क्रीन मिल रहा है ये बहुत ज़्यादा सॉलिड हमको यहाँ पे एक एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, बिकॉज दिस इज़ 6.78 इंचज़ का स्क्रीन। ये दोस्तों आता है 1260 बाई 2800 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ में, एंड ऑफ कोर्स ये एक 120 हर्ट्ज़ वाला हाई रिफ्रेश रेट स्क्रीन है। बेजल्स काफ़ी कम है, एकदम यूनिफॉर्म हमको मिल जाते हैं देखने में। तो मतलब ये हो गया, या इसका हम एकदम जो बॉक्सी फ्रेम है, मेटल का फ्रेम ऑफ कोर्स, उसको देख लें। इन हैंड जो एक ग्रिप मिलती है। बटन्स की बात करते हैं, यहाँ पे ऑन राइट वी हैव द पावर बटन, जिसके ऊपर एक वॉल्यूम रॉकर है। ऑन टॉप वी हैव द स्पीकर ग्रिल। यहाँ पे हमारे पास में उसमें डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। दिस इज़ कमिंग इन एक्शन बटन जैसे ही आया ना, तो धीरे धीरे करके सब अपना अपना एक्शन दिखा रहे हैं। तो वीवो के पास में भी उससे यहाँ पे डेडिकेटेड बटन आ चुका है। नीचे यहाँ पे वी हैव द सिम ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, USB-C पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल। दिस डेफिनेटली हैज़ स्टीरियो स्पीकर्स ऑफ कोर्स। और पीछे अगर आप देखते हो तो एकदम ऐसा फ्लैट हमको इसका डिज़ाइन मिलता है विद द ब्रांडिंग ऑफ वीवो। ये कलर मेरे को ना काफ़ी एक वो अच्छा प्रोफेशनल वाला पूरा वाइब दे रहा है। एंड देन वी हैव दिस ह्यूज कैमरा आइलैंड। यहाँ पे दोस्तों आपको एकदम माइक्रो थ्रेड्स मिल रहे हैं, मतलब जस्ट लाइक कैमरा लेंस, दिखने में सॉलिड लग रहा है। ट्रिपल कैम सेटअप है ऑफ कोर्स, पावर्ड बाय Zeiss। वी हैव अनदर माइक्रोफोन राइट हियर, LED फ्लैश यहाँ मिल जाता है। मतलब डिज़ाइन या बिल्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो डेफिनेटली एक सॉलिड एक्सपीरियंस है इस फ़ोन का, एंड क्लियरली एक फ्लैगशिप वाला आपको पूरा फील मिलेगा इस फ़ोन के साथ में, विदाउट अ डाउट। और इनफैक्ट जो इंटरनल्स हैं फ़ोन के, उसमें भी एकदम पूरा फ्लैगशिप एक्सपीरियंस है, बिकॉज हमारे पास में है MediaTek का लेटेस्ट Dimensity 9500 प्रोसेसर। साथ में उसमें जो रैम और स्टोरेज वेरिएंट है, ऑल्दो जो स्टार्टिंग वेरिएंट है वो हमारे पास में मिल जाता है विद 12 GB रैम एंड 26 GB स्टोरेज। उसके बाद में है 16 GB रैम एंड 512 GB स्टोरेज, और फिर आता है 16 GB रैम अलॉन्ग विद 1 TB ऑफ स्टोरेज। इंडिया में आई थिंक
16512 पे लॉन्च होगा। 1 टेराबाइट वाला वेरिएंट या 256 वाला वेरिएंट हमको देखने को नहीं मिलेगा। जो बैटरी है वो है दोस्तों 6510 mAh की, 90 वॉट्स की वायर्ड चार्जिंग, 40 वॉट्स की वायरलेस चार्जिंग और इनफैक्ट रिवर्स वायरलेस चार्जिंग वगैरह वो सब सपोर्ट हमको इसे मिल जाता है। तो मतलब देखो इसमें कोई डाउट नहीं है, चाहे हम अंडर डिस्प्ले अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर की बात करें, चाहे यू टॉक अबाउट IP68 69 रेटिंग एंड एवरीथिंग, कि ये फ़ोन एक कंप्लीट पैकेज लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर। अभी अगर हम दोस्तों बात करें सॉफ्टवेयर की, तो यहाँ पे हमको फन टच नहीं मिलता है। दिस इज़ द ओरिजिन OS, थोड़ा सा एक नया फ्लेवर है इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, इन टर्म्स ऑफ हाउ यू यूज़ दिस फ़ोन। और फिलहाल के लिए ये एंड्रॉयड 16 पे बेस्ड है एंड वीवो इज़ सेइंग कि यहाँ पे 4 साल तक हमको अपग्रेड्स मिलेंगे। अब इंडिया जब लॉन्च होगा ना, तब देखो ये सब डिटेल्स इंडिया वाली मैं आपको बताऊं तो वो ज़्यादा बेटर है, बजाय कि अभी हम बात कर सकते हैं इसके कैमरा को लेके, बिकॉज कैमरा डेफिनेटली एकदम सॉलिड एक्सपीरियंस देता है। हमारे पास उसमें मेन कैमरा है वो हमको यहाँ लगा हुआ मिल जाता है। दिस इज़ द मेन कैमरा, दिस इज़ द अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड यहाँ पे दिस इज़ द 200 मेगापिक्सल्स पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। और इनफैक्ट फॉर सेल्फीज़ वी हैव अ 50 मेगापिक्सल्स कैमरा राइट ऑन टॉप। तो बेसिकली ये हो जाता है 50 मेन, 50 अल्ट्रा वाइड, 50 सेल्फी एंड 200 मेगापिक्सल्स पेरिस्कोप टेलीफोटो कैमरा। अब यहाँ पे दोस्तों जो मेन कैमरा है द वाइड कैमरा 50 मेगापिक्सल्स वाला, ये लेके आता है एपर्चर ऑफ f1.6 और ये एक 1/1.28 इंच वाला सेंसर है, ऑफ कोर्स विद PDAF एंड OIS जैसे फीचर्स ऑफ कोर्स हमको मिल जाते हैं। हम अगर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा की बात करते हैं, अगेन एज अ सेड 50 मेगापिक्सल्स, यहाँ पे भी हमारे पास में ऑटो फोकस का सपोर्ट है और इसका जो एपर्चर है वो है f2 का। एंड अगर हम बात दोस्तों करें इस 200 मेगापिक्सल वाले मेन कैमरा की, बिकॉज ये है सबसे ज़्यादा एकदम तगड़ी पावर के साथ में, तो इसमें हमको मिलता है 3.7x का ऑप्टिकल जूम। ऑफ कोर्स यहाँ पे हमारे पास में OIS भी है। यहाँ पे इसका एपर्चर है f2.7 का एंड ये है एक 1/1.4 इंच वाला सेंसर। तो ये आपको देगा बहुत ही सॉलिड पोर्ट्रेट शॉट्स एंड जूम वाला एक्सपीरियंस। सेल्फी कैमरा दोस्तों अगेन कम्स विद ऑटो फोकस, तो वो एक अच्छी बात है। एंड यहाँ पे जो कैमरा ऐप है, मतलब हम पोर्ट्रेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे अभी हमको नए ऑप्शंस मिल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ फ्यू अदर थिंग्स ऑफ पोर्ट्रेट एक्सपीरियंस, जहाँ पे नेचुरल पोर्ट्रेट का ऑप्शन है, रेडिएंट पोर्ट्रेट का ऑप्शन है। उसके अलावा अगेन यू हैव सिमिलर सेटअप जैसा हमको मिलता था वीवो के अंदर। मतलब यू कैन फाइन ट्यून की जो जायस के इतने महंगे महंगे लेंसेज हैं, आपको वैसा वाला जो ब्लर का पीछे एक्सपीरियंस मिल रहा है, जिस तरीके से वो बोका बॉल्स बन रही हैं पीछे, तो मतलब वो एक अलग लेवल पे एक्सपीरियंस है। फोटोज़ एंड वीडियोज़ दोस्तों आपके सामने फिलहाल जो आप देख रहे हैं ना, सारे सैम्पल्स सब इस फ़ोन से क्लिक हुए हैं। 8K वीडियोज़ आप ऑफ कोर्स रिकॉर्ड कर सकते हैं। जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं ना, वो समझ लो आप यहाँ पे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेलेबल हैं। इतने ऑप्शंस एंड आई वुड से द एक्सपीरियंस इज़ रियली स्मूथ। ये मेरे को देख के अच्छा लग रहा है, मतलब जो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ ना, मतलब एक्सपीरियंस जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है। एंड पोटेंशियल के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली सॉलिड हार्डवेयर के साथ में जो एक सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन है और प्लस कैमरा इज़ क्लास लीडिंग, मेरे ख्याल से इस फ़ोन को काफ़ी एक अच्छा पैकेज बनाया था। इंडिया में दोस्तों बाकी का जल्दी लॉन्च होगा, जहाँ पे X300 भी आएगा, X300 Pro भी आएगा और क्या पता अगले साल जब अल्ट्रा अवेलेबल हो तो इंडिया में अल्ट्रा भी आ जाए। बट आई एम श्योर कि अभी एक बेंचमार्क बन चुका है कैमरा का। अगर हम बात करते हैं कि वीवो का X लाइनअप जो है वो डेफिनेटली कैमरा में ऑन टॉप आता है। आप बताओ दोस्तों व्हाट्स योर टेक अबाउट दिस फ़ोन, क्योंकि कैमरा एक्सपीरियंस इज समथिंग स्पेशली इन पोर्ट्रेट फोटोज़ या आप किसी भी टाइप की सिचुएशन में अगर अपना कैमरा निकालें और आपके हाथ में अगर ये फ़ोन है, देन इट इज़ ऑब्वियस कि भाई जो परफॉर्मेंस है वो एकदम आपको नेक्स्ट लेवल ही मिलने वाली है। तो यू टेल मी दोस्तों, आपका क्या कहना है इस फ़ोन के बारे में। वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए नीचे कमेंट करते हुए मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।